Good morning, students. Welcome to your online class. Today we are going to study English Reader, Chapter 1 का next part. That night the wind rose. भोला राम did not sleep that night. हवा चल रही थी और जो भोला राम है वो सो नहीं पाया. He was anxious he might not finish the kites ordered in time. वो क्या सोच रहा था कि जो उसे एक काइट का ऑर्डर मिला है वो समय से पूरा नहीं कर पाएगा. उसे क्या लग रहा था? He felt his life nearing its end. He couldn't say why. उसे क्या लग रहा था कि उसका अंत आ गया है. ऐसा क्यों लग रहा था उसे नहीं पता. इट वॉज नॉट सो मच हिज एज और हिज हार्ट एलिमेंट. उसे क्या लग रहा था? उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो और नहीं जीवित रह पाएगा और उसे कोई हृदय की बीमारी हो गई है. सम वन वॉज कॉलिंग हिम. कोई उसे पुकार रहा है. बट ही ब्लेम हर. कुड ही ब्लेम हर? हैड शी नॉट वेटेड लॉन्ग एनफ. वो किसको ब्लेम करता? हैड शी नॉट वेटेड लॉन्ग एनफ. उसने बहुत ही क्या उसने लंबी प्रतीक्षा नहीं की? कमिंग कांता कमिंग. ही ममर्ड अप्लाइंग ग्लू ऑन स्ट्रेचेस ऑफ ग्रीन एंड क्रिम्स पेपर. क्या बोलता है? कांता मैं आ रहा हूँ. और क्या करता है? एक ग्रीन कलर की और एक क्रिम्स पेपर की बनी हुई पतंग है, उसे वह बना रहा है. दिस पर्टिकुलर काइट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड वेरी इंट्रिकेटली. यह पतंग बहुत विशेष रूप से बनाई गई थी और बहुत ध्यान से बनाई जा रही थी. इट वॉज ऑर्डर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ श्रीनगर एज अ प्रेजेंट फॉर हिज ओनली चाइल्ड बर्थडे इन अ कपल ऑफ डेज टाइम. ये पतंग किसने ऑर्डर की थी? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने. जो श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने अपने बेटे के बर्थडे के लिए, जो 2 दिन बाद था, तो 2 दिन के समय उसे दिया गया था उस पतंग को कंप्लीट करने के लिए. बाय dawn he had applied the finishing touches. He placed it against the wall beside 2 others. They were all big, unusually festive looking, with a competitive air about them, as if eager to be just the best of all. क्या होता है? शाम ढलने लगती है और वो क्या करता है? उस पतंग को दीवार पे खड़ा कर देता है. वो सभी पतंग जो वहाँ रखी हुई हैं वो बड़ी बड़ी पतंग है. और कैसा लग रहा है उन्हें देखकर? कि जैसे कोई कंपटीशन होने वाला है और कोई जज बैठा हुआ जिसे वह ये बताए, जज करना है उन्हें कि कौन सी पतंग सबसे अच्छी है. He brewed himself tea in a saucepan, then pouring the hot tea in the metal tumbler, he sank slowly in the suckling hot. क्या होता है? वो सॉसपैन में चाय बनाता है, उसे हॉट और मेटल टम्बलर में डालता है और क्या करता है? अपना चारपाई में बैठ जाता है और फिर उसे पीता है. His room was on the first floor. Its door was a bit open. उसका जो रूम है वहाँ कहाँ पे है? फर्स्ट फ्लोर पे है और वह थोड़ा सा खुला हुआ है. Through it he had a view of the house opposite where a shopkeeper lived. A little girl, black hair flying, rushed along the outside balcony. She reminded him of Kanta, his beloved wife, dead now for almost 60 years. Each morning they had gone to school together, meeting with other kids on the way. क्या होता है? वह कहाँ पे, जहाँ पे वह रहता है वहाँ पर उल्टी तरफ को क्या है? एक शॉपकीपर रहता है जिसके पास, जहाँ पे एक छोटी सी लड़की है जिसके बाल कैसे हैं? काले हैं. रश्ड अलॉन्ग द आउटसाइड बालकनी. वो और बालकनी से वहाँ से निकलती है और वह किसे उसकी याद दिलाती है? उसकी बीवी, जिसका नाम क्या था? कांता, जिसे मरे हुए 60 साल हो चुके हैं. हर सुबह वह गॉन टू स्कूल टुगेदर मीटिंग विद. वो हर सुबह स्कूल जाते थे दूसरे दोस्तों के साथ. इट वॉज एट द रासलीला दैट दे हैड फॉलन इन लव. शी वॉज देन जस्ट 13, अ कपल ऑफ ईयर्स हिज जूनियर. क्या होता है? वो कहाँ उन लोगों मिले थे? दे हैड फॉलन. उनको कहाँ पे उनको प्यार हो गया था? जब वह 13 वर्ष के थे. The Ras Leela commemorating the life of Krishna at the Badrinath temple was renowned all over the hills. क्या होता है? जो रास लीला होती है श्री कृष्ण बन द लाइफ ऑफ किसके बारे में? लाइफ कृष्णा, श्री कृष्णा के बारे में, जो उनकी पूरी लाइफ है उसकी डिटेल के बारे में जो रास लीला होती है एट द बद्रीनाथ टेम्पल. कहाँ पे? बद्रीनाथ टेम्पल पे. Was renowned all over the hills. In the play of the god's life, Bhola Ram had been chosen 1 year to act the part of the कृष्णा. एक साल भोला राम को क्या चूजन किस लिए चुना गया था? कृष्णा के कृष्णा बनने के लिए. कांता वॉज राधा. राधा कौन थी? कांता. द गॉड्स बिलव्ड. The performance was given to a large crowd. As he danced away to the music, he was aware of
of her lit up eyes on his back. After the play, when their eyes met, she stuck out her tongue to scold him. They were in love. क्या होता है इसी परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस भीड़ के सामने दी गई थी। एज ही डांस अवे टू द, और जो म्यूज़िक बज रहा था उसमें वह डांस कर रहे थे। उनकी एक दूसरे से आंखें मिली, और जब ये प्ले ख़त्म हुआ तो उन्हें क्या समझ में आया कि वो एक दूसरे के प्यार में हैं। When he asked for her hand, her parents hesitated. His profession of kite maker was a bit odd and would be earn enough to support a wife and family. उसके जो पेरेंट्स होते हैं लड़की के, तो वो क्या करते, वो एक पतंग बनाने वाला था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा तो ये जो प्रोफेशन है वो, तो क्या तुमको इतना पैसा मिलेगा कि तुम अपनी वाइफ और अपनी फैमिली को संभाल सकोगे। बट दे लाइक्ड हिम एंड एट द एंड एग्रीड, लेकिन उन्हें वो भोला पसंद था, इसलिए वह तैयार हो गए शादी के लिए। Their decision may have been promoted by Kanta Sivarasthama, which lessened her chance of making a better match. उससे अच्छा लड़का कांता को नहीं मिल सकता था, क्योंकि कांता को एक बीमारी थी जिसका नाम क्या था, आस्थमा। They had not even an inkling of course of Kanta's passionate feeling for him. उन लोगों को ये आभास हो गया था कांता की फीलिंग जो भोला के लिए थी। Months before the wedding, Bhola Ram had started to make a kite. कुछ एक महीने पहले ही भोला कांता के लिए एक पतंग बना रहा था, उसको प्रेजेंट करने के लिए। वॉज टू बी हर पोर्ट्रेट एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज लव, कि मतलब उसका प्यार का सिंबल था वो, उसके लिए पूरा सारांश, जो भी उसकी भावनाएं थी कांता के लिए, वो पूरी उस पतंग में थी। इट वॉज टू बी his own personal present to his future wife. It was dominated by pinks, purple, blues and yellows. उसने हर कलर के रंगों से उसे बनाया था अपनी future wife के लिए। The morning after the wedding, Bhola Ram took his wife and kite to the hillside. He flew it and then they held the string together. She looked up at it and sang in a reflective, dreamy tone. क्या हुआ, सुबह ही अपनी शादी के बाद एक दिन भोला और उसकी वाइफ कहाँ गए, एक हिल साइड पे गए, और वहाँ पे वो पतंग उड़ाने लगे। वो जो पतंग का धागा था दोनों मिलकर पकड़कर उड़ा रहे थे। शी लुक्ड अप एंड इट सेड इन अ रिफ्लेक्टेड ड्रीमी टोन, और वो ऊपर देख रहे थे और अपने सपनों में खो गए। इट्स एज इफ माई होल बींग, माई सोल वॉज गोइंग अप नॉट टू रिटर्न अप वॉट विल यू डू यू पुअर थिंग। शी वॉज ब्रीथिंग विथ डिफ़िकल्टी। वह ऊपर की ओर देख रही थी और क्या बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी सोल, मेरी आत्मा ऊपर की ओर जा रही है और वापस नहीं आएगी। वो ऐसा बोलते हुए बहुत तेज तेज सांस लेने लगी। द काइट अ टिनी डॉट टग, वो पतंग को देखा और क्या हुआ, वह चिल्लाया। इन द विंड द स्ट्रिंग स्नैप्ड, इट फ्लू अवे, वो कट गई पतंग और वह उसे देखने लगा। द काइट मेकर हॉल्ड, कांता कांता, काइट मेकर है जो, वो चिल्लाने लगा कांता कांता। शी हैड कोलैप्स्ड रेटिंग, वह वहीं पर गिर गई। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, वह वहाँ पे गिर के मूर्छित हो गई। किस प्रकार से हो गई, जैसे एक पानी से एक मछली को निकाल देते तो वो कैसे तड़पने लगती है, उसी प्रकार से। हर वाइड माउथ वॉज ग्रे। आई विल कीप वॉच, आई विल रिटर्न, शी सेड एंड हर आइज क्लोज। वो क्या बोलती है कि मैं सब देख रही हूँ, मैं वापस आऊँगी, और उसकी आंखें बंद हो जाती। ही कैरीड हर बॉडी होम, शी वॉज क्रीमेटेड द सेम इवनिंग, वो उसी शाम को उसको वापस लेके आते हैं और शाम को उसका दाह संस्कार हो जाता। द मॉर्निंग आफ्टर द फ्यूनरल, भोला वॉज वोकन बाय अ कमोशन आउटसाइड। उसी द मॉर्निंग फ्यूनरल के बाद भोला की नींद खुलती है और वो बाहर जाके देखता है। द अनबोल्टेड द डोर हैड स्टेप्ड आउट, ही टर्न्ड हिज हेड अप एट द बनियान ट्री। वह ऊपर की ओर देखता है और उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। देयर वॉज नो डाउट दैट द काइट वॉज बैक कॉट इन द टॉप ऑफ द ट्री। उसमें कोई भी डाउट नहीं था कि वो जो पतंग थी वो वापस आ गई थी। देयर वॉज नॉट अ टीयर इन इट, इट मे हैव बीन द विंड मेकिंग द ब्रांचेस क्रीक एंड द काइट फ्लटर, बट ही बिलीव्ड ही कुड हियर हर वॉइस। उसे क्या लगा, वो कहीं भी तरफ से फटी हुई नहीं थी और हवा भी चल रही थी, लेकिन वो बरगद के पेड़ की ब्रांचेस में वो फंस गई थी। लेकिन उसे क्या लग रहा था कि वो पतंग नहीं है, और उससे जो आवाज़ आ रही थी फड़फड़ाने की पतंग की, तो वो उसे क्या लग रहा था, उसकी पत्नी की आवाज़। फॉर 60 years it perched in the top of the tree, all its beautiful exterior ripped away, just the skeletal framework knocking and clattering its whimpering speech to him। वह 60 साल से ही पतंग की ओर देखता रहता था, और उस पर ब्यूटीफुल एक्सटीरियर डिप्ड अवे, जस्ट द स्केलेटल फ्रेमवर्क नॉकिंग एंड क्लैटरिंग इट्स विम्परी। जब जब उसको पतंग की आवाज़ आती थी, उसे क्या लगता था कि जैसे उसकी बीवी की आवाज़ आ रही है।
The kite maker had risen. He was very tired. Another glass of tea and then he would sink into sagging cot to sleep soundly. काइट मेकर उठता है और वो बहुत थक जाता है. अनदर ग्लास ऑफ, एक और ग्लास की चाय पीता है. एंड देन वुड सिंक इनटू द सैगिंग कॉट टू स्लीप साउंडली, और फिर वह अपनी खटिया पर सो जाता है. ही कुड हियर द वॉइस ऑफ द लोकल किड्स हु हैड कम फॉर देयर अर्ली मॉर्निंग मार्बल गेम्स. वो किसकी आवाज़ सुनता है? कुछ बच्चों की जो सुबह सुबह कंचे खेलने आए थे. As the kid drew nearer, the banyan tree began to move. Through there was not a hint of wind. In the dark of dawn, not the old decaying bamboo frame, but a dazzling kite was a wild feminine appearance, adored in every conceivable color, was writhing in the middle of swaying branches. And then the scared children laughed because the kite, furious struggle to break free, had succeeded, and it flew slowly up into the sky. क्या होता है, बच्चे वहाँ खेल रहे होते बरगद के पेड़ के पास, तो उन्हें हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, लेकिन एक पतंग आकर वहाँ फंस जाती है और उन्हें उस प्रकार से लगता है कि जैसे वो पतंग चमक रही है और वहाँ से कुछ एक जैसे किसी स्त्री के आवाज़ आ रही है. ब्रांचेस पर वो पतंग हिलने लगती है और उन्हें लगता है कि कुछ पतंग लहरा रही है और कुछ वहाँ से आवाज़ आ रही है. तो बच्चे ये सब सुन के डर जाते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद वो पतंग वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से उड़ जाती है. तो बच्चे हंसने लगते हैं. दे बिगैन प्लेइंग मार्बल्स. दे थॉट इट ऑड दैट भोला राम जी डिडंट ओपन हिज डोर एज ही डिड डेली बाय 6 o'clock डिस्पेयरिंग दैम. उन्हें बहुत, वह फिर से अपना कंचे खेलने चालू कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ उन्हें बहुत ही अजीब लगती है कि भोला राम जी ने उस दिन दरवाज़ा नहीं खोला. डिड डेली बाय 6 o'clock, वो सुबह 6 बजे अपना दरवाज़ा खोल देते, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ. थैंक यू बेटा. आपका ये लेसन फिनिश होता है. इसकी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी. तो